हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज अंकित माइच। तो हम वीडियो मेंस के जो कुछ टॉपिक थे वो हम डिस्कस कर रहे थे और इन पर जो पीछे के वर्षों में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम सॉल्व कर रहे थे। तो एक तरीके से आपके लिए टेस्ट की तरह काम करेगा। तो इससे पहले ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि राजस्थान की खाद्य व व्यावसायिक फसलों से रिलेटेड है, जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। और आज का हमारा जो वीडियो है वो उद्योग से रिलेटेड है। जैसे आपका कृषि आधारित उद्योग है, कच्ची सामग्री पर आधारित उद्योग है, खनिज आधारित उद्योग है, ये आपके जो सिलेबस है उसमें मेंशन किए हुए हैं। तो उन पर आज जो कुछ पीछे के वर्षों में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। पीछे के वर्षों से मतलब जो रिसेंटली आपके 2021 में जो एग्जाम्स हुए हैं उनके भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो जो नए पैटर्न के हिसाब से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं उनको भी हम सॉल्व करने वाले हैं, ताकि आपको पता चले कि रिसेंटली जो आपके एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है। ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन है वो पीछे के एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो ये आप करने के बाद एकदम से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एक अलग लेवल पर होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि भाई हाँ, हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है, वही एग्ज़ाम में आ रहा है। ठीक है। और अगर आपको इन जो वीडियोज़ की जो PDF चाहिए तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक इस वीडियो में भी आपको मिल जाएगा। और जो यूट्यूब चैनल का जो अबाउट सेक्शन है वहाँ पर भी टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का दोनों का आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है उद्योग। तो आज का हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत दुग्ध का संबंध किस जिले से है, इसका आंसर बताना है। और ये कॉलेज लेक्चरर पेपर 3 22 सितंबर 2021 को आया हुआ है, मतलब रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ उसमें आया हुआ है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट बहुत ही आसान भी है, इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ आसान भी है। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जल्दी से वीडियो को पॉज करके कमेंट कर दीजिए। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा धौलपुर। और अगर आपको याद करने का तरीका बताऊं तो आप दूध जो है वो कैसा होता है, सफ़ेद होता है, और सफ़ेद को हम क्या बोलते हैं, धोला। धोला ही तो बोलते हैं। तो धोला से आपका धौलपुर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगाई एवं छपाई उद्योग के कारण निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला जल प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। यानी जो रंगाई छपाई के जो उद्योग हैं उनके कारण कौन सा जो जिला है जो जल प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित है। यह भी कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में ही आया हुआ है। और इसका जो सही आंसर होगा वो पाली हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना कब से प्रारंभ किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ये आपका जो राजस्थान SI का एग्ज़ाम हुआ था 14 सितंबर को, उसमें आया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 1968 होगा, आप सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट स्थित है। जो आपका फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर स्थित है। ये आपका BSTC एग्ज़ाम में आया हुआ है। ऑप्शन आपके पास जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर और भीनमाल है। और इसका जो सही आंसर होगा वो आपका जोधपुर होगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल फर्टिलाइजर एवं केमिकल्स लिमिटेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, वो कोटा हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल्स जो कि ब्यावर अजमेर में स्थित है, वो उसकी स्थापना जो है वो किस वर्ष में की गई थी। तो ये आपका पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आया हुआ है 2020 में, 6 नवंबर 2020 को। और इसका जो आंसर होगा वो 1889 होगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। जो आपके जो सूती वस्त्र की जो मिलें थी, जो स्वतंत्रता से पहले जो है लगभग सारी निजी क्षेत्र में थी, स्वतंत्रता के बाद उनको सार्वजनिक क्षेत्र में और सहकारी क्षेत्र में आ गई थी। तो जो स्वतंत्रता से पहले सबसे पहले सूती वस्त्र की मिल कौन सी थी, कृष्णा मिल्स, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है ब्यावर में थी। दूसरी आपकी एडवर्ड थी। तो ऐसे आपको ये ध्यान में होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ये आपका 3rd ग्रेड टीचर की भर्ती में आया हुआ है। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है कि राजस्थान में प्रथम सीमेंट प्लांट लाखेरी में स्थापित किया गया है, बिल्कुल सही है। तो राजस्थान में जो प्रथम जो सीमेंट प्लांट है 1915 में यह स्थापित हुआ था लाखेरी बूंदी में, और उत्पादन यहाँ पर 1917 में शुरू हुआ था। तो कई बार बच्चे इस 1915 और 17 में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कुछ बुक्स में ये 1915 है, कुछ में 1917 है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, 1915 में यह स्थापित किया गया था ये जो प्लांट है, और उत्पादन यहाँ पर 1917 में शुरू हुआ था। तो इसलिए कुछ बुक्स में 1917 है, कुछ में 1915 है। बहरहाल ये जो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो राजस्थान में प्रथम सीमेंट प्लांट लाखेरी बूंदी में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि सोजत में टायर फैक्ट्री स्थित है, बिल्कुल नहीं, सोजत में टायर फैक्ट्री स्थित नहीं है। सोजत के बारे में आपको एक फैक्ट पता होगा कि सोजत की जो मेहंदी है वो बड़ी फेमस है ना।
और तीसरा आपका ऑप्शन है कि बीकानेर में स्टेट वुलन मिल स्थित है, ये बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है राजस्थान में कोटा सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। नहीं, कोटा नहीं है सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र। सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? भीलवाड़ा है, जिसे आपका वस्त्र नगरी भी बोलते हैं, राजस्थान का मैनचेस्टर भी बोलते हैं, है ना। तो आपके कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए? ए और सी आपका सही ऑप्शन है, इसका मतलब ऑप्शन तीसरा जो है वो सही हो जाएगा, जिसमें ए और सी सही दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। ये औद्योगिक नीति वाला जो सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये राजस्थान जेल वार्डन में पूछा गया है, जो आपकी लिपि ग्रेड सेकंड हुई उसमें भी पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो वर्ष 1978 हो जाएगा। 1978 में राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। और उस वक्त जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे वो थे भैरव सिंह शेखावत, यानी कि भैरव सिंह शेखावत के शासनकाल में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। और आपकी राजस्थान में कितनी औद्योगिक नीति है? 5 है। और अगर पाँचों की हम बात करें तो जो प्रथम है वो 24 जून 1978 को इसकी घोषणा की गई थी। द्वितीय जो है वो 1991 में है, तृतीय 1994 में है, चतुर्थ 1998 में है। और ये जो चारों औद्योगिक नीति हैं ये भैरव सिंह शेखावत के शासनकाल में ही इनकी घोषणा हुई थी। और जो आपकी पाँचवीं जो औद्योगिक नीति है उसकी जो घोषणा है वो 29 जून 2010 को होती है, अशोक गहलोत के शासनकाल में। एक थोड़ा सा यहाँ पर आप कंफर्म कर लेना, जो पाँचवीं जो औद्योगिक नीति है वो कुछ बुक्स में 2010 दी हुई है, कुछ बुक्स में ये 2019 भी आपको देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से इसका जो सही आंसर वो 2010 होना चाहिए। मैंने इसको गूगल पर भी सर्च किया था तो मुझे 2010 ही मिला ज़्यादातर जो बुक्स या नेट पर। तो इसका सही आंसर 2010 होना चाहिए, लेकिन कुछ इक्की दुक्की बुक में आपका 2019 भी इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी कि SEZ, जिसे शॉर्ट में हम सेज भी बोलते हैं, तो सेज की स्थापना भारत सरकार की किस नीति के अंतर्गत की गई है? जो आपका सेज है यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, उसकी जो स्थापना है वो भारत सरकार की किस नीति के अंतर्गत की गई है? यह आपका राजस्थान जेल वार्डन के एग्जाम में आया हुआ है। और इसका जो सही आंसर होगा वो आयात निर्यात नीति होगा, 1997 से 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारा विकास केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, ये तो आप सबको पता ही होगा अगर आपने उद्योग वाले टॉपिक को थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगर क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक डेफिनेटली कर देना। और अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो भी उद्योग से रिलेटेड ही, उसमें MCQ होंगे, क्योंकि उद्योग से रिलेटेड आपके 5-6 टॉपिक हैं आपके सिलेबस में। तो जो नेक्स्ट में आपका जो लघु ग्रामोद्योग, निर्यात सामग्री, राजस्थानी हस्तकला, उन पर आपका MCQ वीडियो होगा। और हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? ऑप्शन आपके पास है निम्बाहेड़ा, मोडक, गधेपान, ब्यावर। तो कौन सा नहीं है सीमेंट उद्योग का केंद्र, ये इसमें पूछा गया है। निम्बाहेड़ा तो है, मोडक भी है, ब्यावर भी है, यहाँ पर तो सीमेंट उद्योग का केंद्र है, लेकिन गड्ढेपान में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गड्ढेपान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिको द्वारा कौन से 4 एग्रो फूड पार्क्स विकसित किए जा चुके हैं? जो आपके एग्रो फूड पार्क्स कितने हैं? 4 हैं। कहाँ कहाँ हैं? जोधपुर में है, कोटा में है, अलवर में है, श्रीगंगानगर में है। तो कौन से ऑप्शन में है ये चारों? आंसर पहले ही ऑप्शन में है ना, बोरानाडा, कोटा, अलवर, श्रीगंगानगर। बोरानाडा है ना, ये आपका जोधपुर में ही है। तो कई बार ऑप्शन में बोरानाडा मिल जाएगा, कई बार आपको जोधपुर मिल जाएगा, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। बोरानाडा जो है वो जोधपुर में ही है। तो आपके जो एग्रो फूड पार्क्स हैं वो कहाँ है? जोधपुर, कोटा, अलवर और श्रीगंगानगर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम यानी कि रिको, ये जो इतना बड़ा नाम दिया हुआ है, ये रिको का फुल फॉर्म है कि स्थापना कब हुई थी? इसमें पूछा है कि रिको की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो ये आप सबको पता होना चाहिए रिको की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? 1980 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर शुगर मिल से होने वाले प्रदूषण से ग्रसित है? शुगर मिल से जो होने वाले प्रदूषण से ग्रसित कौन सा शहर है सर्वाधिक? तो भाई जहाँ पर सर्वाधिक जो शुगर की मिल्स होंगी वही शहर ज़्यादा ग्रसित होगा, है ना। तो शुगर गन्ना उत्पादन ये कहाँ पर होता है सर्वाधिक? तो ये गंगानगर में होता है, तो वही फिर प्रदूषित होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गंगानगर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? टपुकड़ा कहाँ स्थित है? टपुकड़ा कौन से जिले में है?
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? अलवर हो जाएगा। राजस्थान में श्रीराम फर्टिलाइजर एवं केमिकल्स उद्योग कहाँ स्थापित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोटा में हो जाएगा। ये AEN के एग्जाम में आया हुआ है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग हैं? इसमें पूछा है कि खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। तो जस्ता गलन उद्योग आपका खनिज आधारित उद्योग है, ये तो सही है। सीमेंट उद्योग भी खनिज आधारित उद्योग है, ये भी आपका सही हो जाएगा। और संगमरमर जो उद्योग है वो भी खनिज आधारित उद्योग है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है वो खनिज आधारित उद्योग नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ABD कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 3 में आपका ABD दिया हुआ है, तो ये आपका सही हो जाएगा। खनिज आधारित उद्योग पूछे हैं कौन कौन से हैं? जस्ता गलन उद्योग खनिज आधारित उद्योग है, सीमेंट उद्योग भी है, संगमरमर भी है, तीनों जो है खनिज आधारित उद्योग है। और ये आपका RAS प्री एग्जाम में आया हुआ है 2018 में। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है इसके बारे में तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये आपका LDC पेपर फर्स्ट में आया हुआ है और इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? अलवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन निम्न में से किस जिले में हुआ है? तो ये क्या है? मेगा फूड पार्क है। इससे जस्ट अभी जो पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था एग्रो फूड पार्क, जो कि 4 थे, है ना। और ये आपका पूछा है मेगा फूड पार्क। तो मेगा फूड पार्क, और ये राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क है और भारत का 13वां मेगा फूड पार्क है। यह स्थापित कहाँ पर किया गया है ये बताइए जल्दी से। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अजमेर हो जाएगा। ठीक है, तो अजमेर में राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? रसायन उद्योग का केंद्र कौन सा नहीं है? फोकस नहीं पर करना आपको। कई बार हम नहीं पढ़ते हैं नहीं है और क्वेश्चन फिर हम गलत कर देते हैं। ये रीट लेवल 2 में आया हुआ है SST के एग्जाम में 2015-16 में। तो डीडवाना में तो आपका रसायन उद्योग केंद्र है, कोटा में भी है, अलवर में भी है, सवाई माधोपुर में आपका नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सवाई माधोपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र में दक्षिण कोरियाई कंपनियों के लिए विशिष्टतया नामांकित क्षेत्र है? मतलब दक्षिण कोरियाई कंपनियां मतलब कहाँ पर हैं, किस औद्योगिक क्षेत्र में हैं, इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घिलौट औद्योगिक क्षेत्र अलवर, यानी कि अलवर में है। और इसको याद करने का तरीका आप ऐसे याद कर लेना, कोरियाई लवर, लवर से हो जाएगा अलवर, तो कोरियाई लवर, ऐसे आप इसको याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है? आप भिवाड़ी बहुत बार पढ़ा होगा क्योंकि लगभग बहुत सारे उद्योग जो भिवाड़ी में है, भीलवाड़ा में है, जयपुर में है ना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा ना उद्योग वाले में, तो भिवाड़ी या फिर भीलवाड़ा या फिर जयपुर या फिर चित्तौड़गढ़, इन 4 में से अगर कोई ऑप्शन दिख रहा है तो वो टिक कर देना, क्योंकि बहुत सारे इसमें उद्योग हैं राजस्थान के मामले में। ठीक है, तो भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है ये आपको पता होना चाहिए। भिवाड़ी कौन से ज़िले में है? तो इसका जो सही आंसर है वो अलवर हो जाएगा। भिवाड़ी जो है वो अलवर क्षेत्र में है। ठीक है, एक बात और पूछनी थी मुझे, खैर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लूँगा मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उससे रिलेटेड ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध नगर कौन सा है? वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध नगर, या फिर यूँ बोल दो कि वस्त्र नगरी राजस्थान की, या फिर राजस्थान का मैनचेस्टर, कुछ याद आ रहा होगा अब तो, भीलवाड़ा है। तो राजस्थान में वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध नगर कौन सा है? भीलवाड़ा है। ये क्वेश्चन तो आपको पता है, भीलवाड़ा है, सबको पता है। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको पूछ ले कि राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कौन सा है, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा है, ये बच्चे को पता है। लेकिन अगर एग्जामिनर पूछ ले कि राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर क्या है, तो आप क्या बताओगे? तो उसका आंसर फिर क्या होगा आपका? उसका आंसर होगा भिवाड़ी। क्या होगा? भिवाड़ी होगा। तो राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी है और राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा है। अगर पूछ ले भारत का मैनचेस्टर क्या है, तो अहमदाबाद है। अगर पूछ ले पूर्व का मैनचेस्टर क्या है, तो वो ओसाका जापान में है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको मैनचेस्टर बता दिए, इनको आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिको ने अलवर जिले के किन औद्योगिक क्षेत्र में जापानी जोन स्थापित नहीं किया है? नहीं किया है मतलब कोई 3 ऑप्शन ऐसे हैं जहाँ पर जो है अलवर में
जो रिको ने औद्योगिक क्षेत्र में जो जापानी जो है ना वो स्थापित किए हुए हैं। तो आपको पता ही होगा इसका जो है रिको ने अलवर ज़िले के किन औद्योगिक क्षेत्र में जापानी जोन स्थापित नहीं किए हैं। तो जापानी जोन कहाँ कहाँ स्थापित किए हुए हैं अलवर में? तो घिलोट औद्योगिक क्षेत्र में तो किया हुआ है, नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र में भी है। इसका मतलब नीमराणा तथा गिलोट औद्योगिक क्षेत्र। तो ऑप्शन आपका 2 जो है वो सही हो जाएगा, नीमराणा तथा गिलोट औद्योगिक क्षेत्र। थानागाजी औद्योगिक क्षेत्र में नहीं है, तो ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका सही हो जाएगा, उसमें नीमराणा भी है, घिलोट भी है। तो नीमराणा तथा गिलोट में जो है जापानी जोन स्थापित किए हुए हैं अलवर में, और नीमराणा और गिलोट दोनों अलवर में ही हैं आपके, ठीक है। और भिवाड़ी भी कहाँ पर है? अलवर में ही है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा निवेश क्षेत्र स्थित है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा निवेश क्षेत्र स्थित है? ये कॉलेज लेक्चरर पेपर 3 में आया हुआ है, तो कॉलेज लेक्चरर के भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मैंने डाले हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा निवेश क्षेत्र। और ये जो तीनों ही जगह हैं वो अलवर में ही हैं, ठीक है। खुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा तीनों ही अलवर में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र कहाँ स्थित है? राज्य में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो राज्य में जो चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र जो है वो श्रीगंगानगर में स्थित है। और चीनी उद्योग के बारे में आप सब जानते होंगे कि ये दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। सबसे बड़ा जो कृषि आधारित उद्योग है वो सूती वस्त्र उद्योग, और दूसरा सबसे बड़ा की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर आपका चीनी उद्योग आएगा। और सर्वाधिक चीनी का उत्पादन कहाँ होता है? वो उत्तर प्रदेश में होता है, भारत में अगर हम बात करेंगे तो, है ना। और विश्व में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर चीनी का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है, और भारत में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है। आप सबको पता ही होगा ये सब चीज़। और जो चीनी से उद्योग से रिलेटेड जो मिल्स हैं वो कितनी है? 3 मिल हैं। सबसे पहली मिल कौन सी है? दी मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड, जो कि भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है। दूसरी आपकी कौन सी है? राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल, जो कि गंगानगर है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ही चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र स्थापित है, ठीक है। और तीसरी आपकी एक जो मिल है वो केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल्स है, जो कि बूंदी में है। ये 3 चीनी से रिलेटेड आपकी मिलें हैं। एक बात और ध्यान रख लेना, जो आपकी राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स है उसका पहले नाम क्या था? बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन था, जो कि निजी क्षेत्र में थी। कहाँ पर थी वो? निजी क्षेत्र में थी, ठीक है। फिर 1956 में राज्य सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया और ये सार्वजनिक क्षेत्र में आ गई, और इसका नाम भी बदल दिया गया। फिर इसका नाम क्या हो गया? 1956 में राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में थी। और 1968 में यहाँ पर चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र स्थापित किया गया था, जो कि एशिया का पहला संयंत्र था, ठीक है। तो ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चन थे, और अब कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं आपके इस उद्योग वाले टॉपिक से, जो कि एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो सबसे पहला कि राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र कितने हैं? तो कई बार हम सोचते हैं कि 33 जिले हैं, तो शायद 33 ही इसका आंसर होगा, बट ऐसा नहीं है। 36 उद्योग जिला केंद्र हैं। सबसे ज़्यादा इससे इम्पोर्टेंट फिर ये उपकेंद्र वाला इससे इम्पोर्टेंट है, जिला केंद्र से उपकेंद्र वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उपकेंद्र कितने हैं? 8 हैं। और उपकेंद्र में वो नाम भी पूछ सकता है, तो मैंने नाम भी दिए हैं आपको। सुजानगढ़ है, ब्यावर है, फालना है, आबू रोड है, बालोतरा है, किशनगढ़ है, मकराना है व नीमराना है, ठीक है। तो ये 8 उपकेंद्र है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा? कोई 3 नाम तो इन उपकेंद्र से दे देगा और एक कोई दूसरा नाम देगा, फिर पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा राजस्थान में जिला उद्योग उपकेंद्र नहीं है। ऐसे आपसे वो पूछ सकता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि उद्योग विभाग का आपको पता होगा नाम बदल दिया गया है। तो उद्योग विभाग का जो नया नाम है वो है उद्योग व वाणिज्य विभाग। और दुनिया की सबसे बड़ी चटनी बनाने वाली इकाई कहाँ पर है? ये अलवर में है। ये भी आपको ध्यान में रखना। हालांकि ये क्वेश्चन आने की संभावना मुझे कम ही लग रही है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं एग्जाम में, बट फिर भी कुछ मुझे नया लगा तो इसलिए मैंने डाल दिया। और दूसरा आपका पोजलाना और पोर्टलैंड क्या है? तो ये जो सीमेंट की किस्में हैं, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, और अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपको कैसे लगे हैं। कल या परसों कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर डेली जो आपका ये जो वीडियो है वो नहीं आ सकता क्या? तो अभी हाल फिलहाल के लिए डेली वीडियो डालना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है, बट मैं सोचूंगा इस पर, मतलब 4-5 दिन बाद तक हो सकता है मैं डेली वीडियो भी अपलोड कर दूं, बट कंफर्म मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन इतना मैं कंफर्म कह सकता हूं कि जो आपके वीडियो मैन से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं उनके एमसीक्यू सभी वीडियोज़ के जो सभी टॉपिक्स हैं उन पर एमसीक्यू में कराने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और अब जो अगला वीडियो होगा वो भी उद्योग से रिलेटेड ही होगा, क्योंकि उद्योग से रिलेटेड आपके टॉपिक में 5-6 टॉपिक दिए हुए हैं। तो कृषि आधारित उद्योग,
कच्ची सामग्री पर आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग के MCQ आज हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लघु एवं ग्रामोद्योग, निर्यात सामग्री और राजस्थानी हस्तकला वाले जो 3 टॉपिक्स हैं उन पर हम MCQ करेंगे, और उसके बाद जो आपका वरहद सिंचाई और नदी घाटी परियोजना है उस पर MCQ करेंगे। तो ये आपका छोटा सा वीडियो था आज का। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।